ये कहानी है एक 25 साल के लड़के की जिसका नाम ऋषि मेहरा है। वह एक हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ स्वभाव में एकदम सरल किस्म का लड़का है। ऋषि के पिता अमित मेहरा शहर के मशहूर बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ है। वह चाहते हैं कि ऋषि अच्छे से पढ़ाई करे और बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमित मेहरा अपने ऑफिस में ऋषि से बात कर रहे हैं। वह ऋषि को हायर स्टडीज के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन ऋषि यहीं रहकर असल जिंदगी को महसूस करना चाहता है। उसे अपने पिता के बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वह अपना अलग नाम बनाना चाहता है, इसलिए वह शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेता है। अमित मेहरा ऋषि के इस डिसीजन से खुश तो नहीं होते, लेकिन वो उसे खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेने से रोक भी नहीं सकते थे। ऋषि के कॉलेज का आज पहला दिन है। वह एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की तरह साइकिल से कॉलेज पहुंचता है। साधारण सी शर्ट, कंधे पर बैग और चेहरे पर मासूमियत। वह पार्किंग में साइकिल खड़ी कर ही रहा था कि अचानक एक लग्जरी कार तेजी से उसकी बगल में आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की कार से उतरती है। कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और हर कदम में एक रॉयल अंदाज। उसका नाम होता है अनाया। ऋषि वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है, मानो उसके लिए समय कुछ सेकंड के लिए ठहर सा गया हो। ऋषि बस हल्का सा मुस्कुराया और वह भी कॉलेज कैंपस की तरफ चल पड़ा। ऋषि एक किताब लेने कॉलेज की लाइब्रेरी जाता है। वह फोन में कुछ देख रहा होता है कि अचानक सामने से अनाया आ जाती है और वह अनाया से टकरा जाता है। फोन व किताबें जमीन पर बिखर जाती है। अनाया गुस्से और तिरस्कार से बोलती है, दिमाग नहीं है क्या, डफर कहीं का। सॉरी, ऋषि बोलता है, लेकिन वह बिना रुके उसे और भला बुरा बोलने लगती है, ब्लडी मिडिल क्लास फेलो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वह ऋषि के सामने कुछ भी नहीं है। पास ही में खड़ा अनाया का दोस्त विवान, जो पहले से ही अनाया को पसंद करता है, ऋषि की तरफ गुस्से से घूरता है। वह ऋषि को धक्का देकर निकलते हुए कहता है, देख कर चला कर भाई। ऋषि को अपने पिता की बात याद आ जाती है। वह गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है और कुछ नहीं बोलता। वो झुककर अपनी किताबें उठाने लगता है। पास ही की टेबल पर खड़ी एक लड़की, रिया, मासूम चेहरा, सादगी से भरपूर बट प्रैक्टिकल, वो ये सब दूर खड़ी देख रही थी। वो ऋषि के पास से निकलते हुए हल्के व्यंग्यात्मक अंदाज में कहती है, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, बी प्रैक्टिकल, इतना भी नहीं सहना चाहिए, इट्स डिस्गस्टिंग। ऋषि ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो उसके पीछे जाता है और कहता है, ओ हाय, तुम्हारा नाम जान सकता हूं प्लीज? मैं यहां किसी को नहीं जानता। विल यू बी माई फ्रेंड? रिया रुकती है और मुड़कर ऋषि को जवाब देती है, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है, और चली जाती है। पीछे खड़े विवान और उसके दोस्त हंसते हैं और ऋषि का मजाक उड़ाते हैं। ऋषि शांत, बिना पलटे वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह ऋषि अकेला बेंच पर बैठा था। विवान और उसके दोस्त कल की बात को लेकर फिर से उसकी हंसी उड़ा रहे थे। देखो दोस्तों, कल वाला हीरो आ गया। उसी समय रिया क्लास में आती है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और कल की बात पर अफसोस भी होता है। उसे अंदर से ऋषि के लिए गिल्टी फील हो रहा था। वह सीधे ऋषि के पास जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो। ऋषि हैरान रह जाता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है और धीरे से मुस्कुराकर कहता है, हाय, आई एम ऋषि। और यहीं से दोनों के बीच एक प्यारी दोस्ती की शुरुआत होती है। रिया अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस्ड रहती है, पर ऋषि की सादगी, बोलने का अंदाज, हेल्पिंग नेचर और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। शायद वो ऋषि को चाहने लगी थी। ऋषि की दोस्ती रिया से तो हो गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनाया के स्टाइल और कॉलेज में उसके स्टेटस से काफी इंप्रेस था। वो अनाया को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि अनाया एक मिडिल क्लास लड़के को एज अ बॉयफ्रेंड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं। ऋषि और रिया बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऋषि कॉलेज में सबकी नज़र में एक सरल मिडिल क्लास लड़का ही रहता है। उसकी मोहब्बत अनाया के लिए और बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ऋषि कॉलेज में एक मिडिल क्लास लड़के की तरह रह रहा था, इसलिए वह हाई क्लास अनाया से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। एक दिन अमित मेहरा अपने बिजनेस की अच्छी सक्सेस को देखते हुए एक पार्टी रखते हैं। ऋषि भी वहां मौजूद था।
अपने असली रूप में, हाई क्लास सूट, कॉन्फिडेंस और क्लासी चार्म के साथ। वहीं उसकी मुलाकात रौनक से होती है। रौनक एक जानी मानी बिजनेस फैमिली का लड़का है जो अब बिजनेस में अपने पिता की मदद कर रहा है। दोनों की आपस में काफी बातें होती हैं और वे अच्छे से आपस में घुल मिल जाते हैं। अगले दिन रौनक अपनी बहन से मिलने कॉलेज जाता है। हम देखते हैं कि उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। रौनक उससे बातें कर ही रहा था कि तभी वह तेज आवाज में चिल्लाता है, अरे ऋषि! ऋषि पीछे मुड़कर देखता है कि रौनक उसके पास भागता हुआ आ रहा है। दोनों हाथ मिलाते हैं। अनाया यह सब देखकर काफी सरप्राइज्ड होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, एक मिडिल क्लास लड़के को उसका भाई इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। वह दंग रह जाती है। रौनक के वापस आने पर वह पूछती है, तुम उसे जानते हो? ऑफ कोर्स, ऋषि मेहरा, अमित मेहरा सर का बेटा, कल पार्टी में मिला था। यह सुनकर अनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहती है, आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा इस कॉलेज में, और वो भी इस तरह रहता है। रौनक उसे सब कुछ समझाता है। अनाया को अपने किए पर अफसोस होता है। उसने ऋषि के साथ इतना गंदा बर्ताव किया, लेकिन ऋषि ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। उस दिन अनाया का बर्थडे था। ऋषि ने तय किया कि आज वह अनाया से दिल की बात कह देगा। वह अच्छी तरह तैयार होकर क्लास में पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर आया पर देखता है कि चारों तरफ तालियां, शोर और उत्साह का माहौल है। विवान घुटनों पर बैठा है और अनाया को प्रपोज कर रहा है। अनाया शर्म से, हल्की उलझन में सबके बीच कुछ नहीं बोलती और धीरे से वहां से निकल जाती है। जाते जाते उसकी नजर ऋषि से मिलती है। कुछ पल समय ठहर सा जाता है और कुछ अनकहा सा महसूस होता है। ऋषि ने राहत की सांस ली। वह मन ही मन मुस्कुराता है। विवान स्तब्ध खड़ा था। अनाया अब ऋषि की सच्चाई जानकर उसे एक अलग ही नजर से देखने लगी थी। अगले दिन रिया कॉलेज आती है। वह अपनी फ्रेंड जीत से ऋषि के बारे में पूछती है। रिया की दोस्त बताती है कि ऋषि तो कैंटीन की तरफ गया है। रिया कैंटीन में जा पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि और अनाया एक ही टेबल पर बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे। ऋषि बेहद खुश दिख रहा था। अनाया ने रिया को देखा और नजरें झुका लीं। उन दोनों को एक साथ देखकर रिया की आंखों में दर्द उतर आता है। वह चुपचाप बाहर चली जाती है। अचानक उसे ऋषि से दूर जाने का डर महसूस होने लगा था। उसे देखकर लगता है कि उसके लिए यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा था। शायद वह ऋषि को चाहने लगी थी। इस बात का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब ऋषि और अनाया को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वह उस इंसान को दूर जाता देख रही थी जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती है। घर पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगती है। एक इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसे किसी और के साथ देखना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर थोड़ी देर बाद ऋषि जीत के पास आता है और उससे रिया के बारे में पूछता है। जीत बताती है, मैंने रिया को कुछ देर पहले ही देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान लग रही थी। ऋषि ये सब सुनकर घबरा जाता है। वो तुरंत रिया का फोन लगाता है। रिंग जाती है पर कोई फोन नहीं उठाता। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, सबसे पूछता है, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं था। अब ऋषि अपनी साइकिल उठाता है और रिया के घर की ओर निकल पड़ता है। वो रिया के घर पहुंचता है, लेकिन उसकी मां कहती है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। वो जबरदस्ती उसके कमरे में पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर देखता है रिया उसके सामने खड़ी है। उसके आंखों में आंसू हैं जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही है। वह घबरा कर पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया है रिया? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? रिया कहती है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऋषि जोर डालते हुए कहता है, नहीं रिया, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। रिया बीच में ही बात काटते हुए कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे नए दोस्त बने हैं, जाओ उनके साथ एंजॉय करो। ऋषि समझ चुका था कि वह अनाया के बारे में ही बात कर रही है। वह कहता है, हाँ, वह बहुत अमीर है, उसका एक अलग ही स्टेटस है। बट पता है रिया, कितना समय बिताया मैंने इस कॉलेज में, तब वो भी नहीं थी मेरे साथ, और कभी कमी भी महसूस नहीं हुई मुझे उसकी। पता है क्यों?
क्योंकि तुम थी मेरे पास। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबसे पहले तुम मेरे साथ होती हो। जितना तुम मुझे जानती हो, शायद मैं भी तुम्हें नहीं जानता। आज जब तुम कुछ देर के लिए नहीं दिखी तो पागल सा हो गया था। आज मुझे रियलाइज हुआ मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। रिया, आई लव यू सो मच। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी आंखों में दर्द उतर आता है, होठ कांपने लगते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ती है और ऋषि के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आई ऑल्सो लव यू ऋषि, लव यू सो मच, रिया दर्द भरी आवाज में कहती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उन आंखों में सच, दर्द और प्यार झलकता है। धीरे धीरे भावनाओं से भरे उस पल में दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं। ऋषि ने रिया से अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन रिया अभी भी ऋषि की असली पहचान से अनजान थी। कैसे आएगा रिया के सामने ये सच? क्या ऋषि अपना सच रिया को बता पाएगा? देखते हैं पार्ट 2 में। प्लीज सपोर्ट अस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राजेक्स क्रिएशंस।